बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए मोशन इन अ प्लेन, जिसमें पर्टिकुलरली प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम और सर्कुलर मोशन, इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम 2021 से 2025 के जेई मेन के सेलेक्टेड कुछ 40 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए मोशन इन अ प्लेन से 10 सालों में 5 सालों में लेट्स एज्यूम कि जेई मेन के पेपर हर साल 18-20 पेपर होते हैं, तो इसलिए लेट्स एज्यूम कि जेई मेन में मोशन इन अ प्लेन के 120 सवाल आए हुए हैं, लगभग इतने ही आए हैं। तो मैंने हर 3 सवाल में से एक सवाल को हैंड पिक किया और इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगे मैंने उनको आपको कराने की ज़रूरत समझी। जाहिर सी बात है, आप में से बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्या ये इनफ हैं। तो देखिए, इसका मेरा आंसर बस ये है कि अगर आप सारे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, 20 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अगर आप सारे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप ये करके तो समझ सकते हैं कि हाँ, किसी टीचर ने अगर इन्हें सेलेक्ट करके निकाला होगा तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ दिया होगा कि 3 एक जैसे लग रहे तो उनमें से जो सबसे अच्छा है वो उठा लो। तो ये करने से आपको कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर अप कर लिया है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए, हमने ऊपर लिखा हुआ है आपसे कि कौन से साल में आया, कौन सी शिफ्ट में आया क्वेश्चन। तो 2026 के जनवरी सेशन के आपको पूरी एक सीरीज़ मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और टॉप 45 टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स में नीट एग्जाम के लिए 10 साल के बेसिस पे हमने निकाले, उनके आपको 45 टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी और प्रायोरिटी ऑर्डर भी मिल जाएगा आपको कि देखिए किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। और एक विश्वास सीरीज़ में हमने पूरी क्लास 12 वन शॉट आपको पूरी की पूरी करा रखी है। अब ये हम जेई सेलेक्टेड PYQs मैंने आपको 12वीं के करा रखे, अब मैं आपको 11वीं के PYQs जेई के 21 से 25 के कवर अप करा रहा हूँ। आ जाइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए, तो पहला सवाल देख लीजिए क्या है बच्चों। पहला सवाल है, 2 प्रोजेक्टाइल हैं आर फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम इनिशियल स्पीड्स, ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक का एंगल है 45 प्लस अल्फा और एक का 45 माइनस अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो उनके जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका रेशियो क्या होगा। तो ये तो आंसर क्वेश्चन सिंपल है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन, अब एंगल 45 प्लस अल्फा है तो मैं क्या करूं, डिवाइडेड बाई जी। दूसरे केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा 2u साइन, इस बार एंगल 45 माइनस अल्फा हो गया, डिवाइडेड बाई जी। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला गया इन्होंने कि इनके टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रेशियो निकालना है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रेशियो क्या आएगा, देखिए t1 डिवाइडेड बाई t2 आपका आएगा 2u बाई जी, 2u बाई जी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 45 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 45 माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है मेडिकल के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी यूज़ हो रही है। तो आप याद रखिए, आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब देखिए t1 बाई t2 क्या होगा, यहाँ से रेशियो निकलेगा, देख लीजिए, आप देख लीजिए, क्लियरली दिख रहा है आपको। साइन ए, तो साइन 45 डिग्री, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय, फिर से बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों क्या है ना, साइन 45 कॉस 45 सभी 1/√2 होता है। तो साइन 45 कॉस 45 1/√2 लिख के सब उड़ा दीजिए। न्यूमरेटर में आप इसको 1/√2 लिख के उड़ा दीजिए, डिनोमिनेटर में 1/√2 लिख के उड़ा दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब क्योंकि रेशियो में टैन अल्फा दिख रहा है मुझे, तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए, तो कॉस बाय कॉस 1 साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, कॉस बाय कॉस 1 साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा। तो 1 प्लस टैन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन अल्फा यहाँ का आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आइए बच्चों, अब ये वाला सवाल देख लेते हैं क्या है। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी u से सच दैट उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज 3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के। ठीक है,
तो हॉरिजॉन्टल रेंज है 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, परफेक्ट है, अटेन बाय इट। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो ये है। फिर ये भी बोला है कि हॉरिजॉन्टल रेंज आई है हमारी NU² बाय 25G। तो क्या पूछ रहे हैं, n पूछ रहे होंगे, तो ठीक है बेसिकली। तो रेंज 3 टाइम्स ऑफ हाइट से आपको tan थीटा निकालना है। तो देखिए आपको पता ही होना चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाइट का फॉर्मूला क्या है। रेंज का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, tan थीटा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे तो बचपन से एक फॉर्मूला याद ही है कि अगर रेंज n टाइम्स ऑफ हाइट होती है तो tan थीटा की वैल्यू 4/n होती है। अगर रेंज होती है n टाइम्स ऑफ हाइट तो tan थीटा होता है 4/n। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेंज 3 टाइम्स ऑफ हाइट है तो tan थीटा आपका 4/3 आएगा। ठीक है, देखिए सभी जानते हैं कि रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/g और हाइट का फॉर्मूला u² sin² θ/2g पुट करेंगे तो आप tan थीटा निकाल ही सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैंने कहा चलिए कुछ डिफरेंट कर देते हैं आपके लिए। आपको पता ही है tan थीटा अगर 4/3 है ना तो sin थीटा आपका 4/5 आएगा और cos थीटा आपका 3/5 आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अब रेंज के फॉर्मूले पे आ जाइए। तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² × 2 sin थीटा × cos थीटा डिवाइडेड बाय g। अब u² तो u² दिख ही रहा है, इंटू 2 sin थीटा 4/5 cos थीटा 3/5 डिवाइडेड बाय g को g रहने दीजिए, है ना। हाँ परफेक्ट है, तो ये 25 हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई होके। अब इन्होंने रेंज को कुछ और बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, NU²/25G। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे 25G से 25G हट गया, u² से u² हट गया, तो 4 और 3 12 और 2 24। तो n की वैल्यू मेरे हिसाब से यहाँ पर 24 आ रही है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है बालकों। चलिए आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इन अ वर्टिकल XY प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0। ओके, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। ये तो आसान कर दिया उन्होंने, मैक्सिमम हाइट दे दिया, जनरल पॉइंट देते तो पेचीदा हो जाता, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती। तो यहाँ आपने ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंका है वेलोसिटी v0 से। अब आप बताइए, चलिए मोमेंटम ही देख लीजिए, इसका मोमेंटम mv0 है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट शून्य होता है बालकों। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v0 cos थीटा होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी m टाइम्स v0 cos थीटा, मोमेंटम हो जाएगा ना, ये मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। अब ये मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, ये लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हाँ। अब जिसके अबाउट आपको बोला गया है एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, ये आपका हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे आप मैक्सिमम हाइट कैपिटल H कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप मैक्सिमम हाइट कैपिटल H कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है तो mv0 cos थीटा को आप मैक्सिमम हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि होता है v0² sin² θ/2g, है ना। तो बस g वगैरह तो सेम ही है, तो mv0³/2g cos थीटा की जगह 1/√2, sin थीटा की जगह 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, अब क्या बचता है ये, तो ये आ जाएगा 4√2 mv0³/4√2g। तो mv0³/4√2g अब किस एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो एंगुलर मोमेंटम होता है वेक्टर r क्रॉस p, है ना। तो डायरेक्शन देख लीजिए बस इसकी, तो r वेक्टर किधर को है j कैप और मोमेंटम किधर था i कैप, तो j क्रॉस i क्या आता है -k कैप, तो नेगेटिव z एक्सिस। तो mv0³/4√2g अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस, है ना, अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बाल को अगला सवाल लपेटते। सवाल क्या बोल रहे हैं हमसे, बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं बोला, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बोला। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट इज। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मास 0.1 kg है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है कुछ वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड से और 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल
तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बालकों? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos 60 हो जाएगी, यानी 20 इंटू 1/2 हो जाएगी, यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m कितना था? 0.1, स्पीड का स्क्वायर 400, तो कितना आ गया ये बालकों? 200 इंटू 0.1, 20 थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अच्छा ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? हाफ m और स्पीड 10 हो गई, तो हाफ 0.1 इंटू 100, तो कितनी हो जाएगी? 5 जूल हो जाएगी। डिग्रीज कितना आएगा? डिग्रीज आ जाएगा 20 - 5, 15 जूल डिग्रीज रहेगा बच्चों, है ना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। वैसे आप याद रखिएगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी k cos स्क्वायर थीटा हो जाती है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। आइए देखिए, आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल अब क्या पूछ रहा है। तो देखिए सवाल है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन आर गिवन बाय। तो किसी भी मोमेंट पे एक्स कोऑर्डिनेट है 2 + 4t और वाई कोऑर्डिनेट है आपका 3t प्लस, ठीक है, 80 स्क्वायर प्लस 3t, यही होना चाहिए, है ना, लिखना ऐसे चाहिए, कोई बात नहीं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल, अच्छा तो फिर आपको ये बताना है कि इसका मोशन कैसा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वेलोसिटी निकालिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंशिएट करके तो 4 आ जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लपेटेंगे तो क्या आएगा? वी वाई आ जाएगा इसका 16t + 3, तो वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेरी कर रही है टाइम के साथ। एक्सेलरेशन निकालेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो वो कांस्टेंट आ रहा है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मोशन तो एक्सेलरेटेड है, इसमें एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, देयर इज एन एक्सेलरेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, बट जो पाथ होगा वो कर्व्ड होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हैं। तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है इसकी एक, और वेलोसिटी वर्टिकल भी है, और वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो पाथ कर्व्ड होगा बच्चों, ना कि पाथ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, आ जाइए। और इस तरह के पाथ आपको पता ही है कि इस तरह का पाथ एक पैराबोला ही बनता है। अगर आप चाहें तो किसी एक इक्वेशन से टाइम एलिमिनेट करके अगर यहाँ पुट करेंगे तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाली इक्वेशन आ जाएगी, जो कि एक पैराबोला ही होती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन तो है ही नहीं स्ट्रेट लाइन में, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है ना। एक्सेलरेशन कितना आया? ax i कैप a0 प्लस 16 j कैप, है ना। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बट स्ट्रेट लाइन नहीं है पाथ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। बेसिकली हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो क्लियरली बता ही सकते थे कि ऐसा कुछ आना है ना, देख के। चलिए अब ये देखते हैं बच्चों, ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। तो ये पॉपुलर सवाल है मार्केट का, बट इन्होंने जेईई मेन में थोड़ा सा इसको तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट किया है। कैसे प्रेजेंट किया है? कहना एक बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, स्टेप्स 0.1 मीटर हाई और 0.1 मीटर वाइड है। मिनिमम वेलोसिटी बतानी है विद विच द बॉल जस्ट हिट्स द स्टेप 5 ऑफ द स्टेयरवे। तो जस्ट हिट कर दे स्टेप 5 को। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको कुछ अलग तरह से प्रेजेंट किया है इन्होंने। हम नॉर्मली ये करते थे कि वो स्टेप 5 के कोने पे हिट करे, अभी वो कह रहे हैं जस्ट स्टेप 5 पे पहुंच जाए। तो इसका ये मतलब है कि आपने बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से फेंका, वो बॉल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छा फिफ्थ स्टेप नहीं बनाया मैंने, तो यहाँ पर एक फिफ्थ स्टेप भी बनाना पड़ेगा हमें, है ना। तो बेसिकली बॉल का कुछ पाथ ऐसा होना चाहिए कि वो जस्ट फोर्थ स्टेप को क्लियर कर जाए। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप को अगर जस्ट क्लियर कर जाए तो वो 5वें स्टेप पे गिर ही जाएगा, है ना बच्चों। यही सिनेरियो है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है ना। अब अगर हर एक की विड्थ हम 0.4 ले लेते हैं, तो यहाँ से कोने से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए? x x x x 0.1 0.1 0.1 4 बार 0.4 मीटर रेंज होनी चाहिए, और हाइट भी 0.1 0.1 0.1 0.1 4 बार, तो हाइट भी यहाँ पर 0.4 होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है कि अगर वो फोर्थ स्टेप को जस्ट क्लियर कर जाएगा तो फिफ्थ स्टेप पे तो गिर ही जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो अब क्या है, आपको फॉर्मूला पता ही है कि अगर बॉल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट की जाए या फिर बॉल का फ्री फॉल हो, आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही रहता है √2h/g, है ना। तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा u इंटू टाइम, जो कि √2h/g लेंगे हम। रेंज 0.4 है, u हमें नहीं पता, ये भी 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 रहेगी, ठीक है, परफेक्ट है।
तो अब ये आ जाएगा हमारा यहाँ से, हम ऐसा करते हैं, अब हम इसको 0.4 को 4/10 लिख लेते हैं, ये u हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0.8, तो 0.8 हो जाएगा हमारा 8/10, बेसिकली 8/100। हाँ ठीक है, स्क्वायरिंग कर लीजिए अब आप, तो 4 × 4 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 8/100 इंडीड। ठीक है, तो 100 से 100 हो गया, आ गया आंसर हमारा। u स्क्वायर यहाँ पर 2 आ रहा है, तो u हमारा √2 आ रहा है। इन्होंने बोला है u एक्चुअली में √x है, तो x जो है वो हमारा 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 जो भी है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू x की 2 रहेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज करा हुआ है इन्होंने क्वेश्चन। तो देखिए आगे के सवाल क्या है अगला। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है, इज ऑब्जर्व टू बी एट द सेम हाइट। अच्छा, तो यहां हम थोड़ा सा कहानी देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है 30 डिग्री से हॉरिजॉन्टल के साथ, और वो एक ही हाइट से गुजरता है 2 बार। ये तो होता ही है प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैक्सिमम हाइट से तो एक ही बार गुजरेगा, बाकी सेम हाइट से 2 बार जरूर जाएगा, एक बार एसेंड के दौरान, एक बार डिसेंड के दौरान। तो इन्होंने बोला है कि टाइम 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पे ऐसा हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो 3 सेकेंड है, मान लेते हैं, ऑब्वियसली ये 3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5 सेकेंड है, क्वेश्चन के हिसाब से वो यही है। ओके, स्पीड निकालना है। तो देखिए सिमेट्री के हिसाब से जितना यहाँ से एच हाइट तक जाने में टाइम लगेगा, उतना एच हाइट से नीचे आने में भी टाइम लगेगा। हाँ सही बात है, तो इसका ये मतलब हो गया बालकों कि ये टाइम भी आपका फिर 3 सेकेंड ही आएगा। तो टोटल टाइम कितना आएगा, 5 + 3 8 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, और ये आपका 8 सेकेंड है। तो 2u मतलब sin थीटा से sin 30 से 2 कैंसिल हो गया, तो u/10, तो u यहाँ से 80 आ रहा है हमारा, है ना, राइट। हाँ ठीक है, u हमारा यहाँ से 80 आ रहा है बच्चों, राइट, परफेक्ट है। तो 80 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है हमारा। द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखी है आपको प्रोजेक्टाइल की, x - x²/20, ठीक है, वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल क्या होगा। तो ठीक है, मैक्सिमम हाइट पूछे तो मैक्सिमम मिनिमम लगा दीजिए ना, dy/dx, डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 - 2x/20, यही होता है और क्या है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, x की वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए y मैक्सिमम है। इसमें क्या दिक्कत है, अब तो आप बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे थोड़ी ना है, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, 20 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट कर दीजिए, 1 - x/10 0 हो गया, x/10 1 हो गया, x आपका 10 आ गया। तो 10 मीटर पे जाके y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 10 - 10 × 10/20, तो 10 - 5, मैक्सिमम हाइट 5 मीटर आएगी बच्चों, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और वैसे अगर आपको किसी और तरीके से समझना है तो आइए किसी और तरीके से भी समझा देता हूँ, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, कुछ और सोच लेते हैं भाई कि कुछ और भी हो सकता है क्या यहाँ पर, तो वो भी देख लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ये होता है, ये पॉइंट क्या होता है, 0 0 होता है, 0 0 होता है, और ये पॉइंट क्या होता है, रेंज कॉमा 0 होता है, रेंज कॉमा 0 होता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आधा रेंज और मैक्सिमम हाइट, बस। तो r,0 को इक्वेशन में सेटिस्फाई करिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर ट्रैजेक्टरी पे लाई करते हैं तो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, है ना। तो y की जगह 0 पुट करते हैं, r - r²/20 आ जाएगा, ये हो जाएगा r = r²/20, यहाँ से रेंज 20 आ गई। अब रेंज 20 आ गई तो ये पॉइंट आ गया 10,h, अब 10,h इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए, y की जगह h, इसकी जगह 10 - 10²/20, अभी भी 5 मीटर आता है बच्चों। मुझे नहीं लगता कि आप में से अब कोई चाहता होगा कि y = x tan θ - gx²/2u² cos² θ से कंपेयर करके मेहनत की जाए, है ना। आई होप आप समझ गए, 5 मीटर आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u, ठीक है। तो आप ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं और उसकी इनिशियल स्पीड है u, ठीक है, थीटा तो नहीं बताया शायद, हाँ ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट
ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल √3/2u हो गई, तो ये तो u cos थीटा होती है, u cos थीटा आपका √3/2 इंटू यू हो गया, तो यहाँ से साबित हो गया cos थीटा √3/2 थीटा 30 डिग्री हो गया। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा प्रोजेक्टाइल का, 2u sin 30 डिवाइडेड बाई g, तो u/g आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना बच्चों, सही बात है। तो u/g आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पे ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक ट्रक है भाई लोगों, एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है और ठीक है, एक ट्रक है ये, राइट, टायर तो बनाया ही नहीं यार, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि t इक्वल टू 0 पे ट्रक रेस्ट से स्टार्ट करता है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है ट्रक, एक्सेलरेशन है ट्रक का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। 20 सेकेंड के बाद में बॉल रिलीज कर दी गई टॉप ऑफ द ट्रक से, द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 1 सेकेंड आफ्टर द रिलीज, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पुरानी एनसीईआरटी के लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में मिल जाएगा, बस यहाँ पर उन्होंने 20 सेकेंड कर दिया है और वहाँ पर उन्होंने 10 सेकेंड के बाद पूछा था और पूछा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा ट्रक से 1 सेकेंड बाद स्टोन के गिरने से। तो मोर और लेस बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज करके दिया। तो आपने देखा कि एनसीईआरटी का भी दुनिया में महत्व है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का कोई महत्व नहीं है ना। देखिए ठीक है ना बच्चों, ये ट्रक है, ट्रक की शेप चेंज हो गई, होप यू डोंट माइंड। तो अभी क्या है कि यहाँ पर 20 सेकंड के बाद में ट्रक की कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, कितनी हो गई होगी, ट्रक की वेलोसिटी हो गई होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ट्रक की, तो हॉरिजॉन्टल ही है, u + 80, u 0 था तो 80, तो 5 × 20, 100 मीटर पर सेकंड से ट्रक चल रहा है भाई साहब, 100 मीटर पर सेकंड से ट्रक चल रहा है भाई साहब। और यहाँ पर आपने जब स्टोन गिराया ना, यहाँ से जब आपने स्टोन ड्रॉप किया तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी नहीं, उसकी तो वेलोसिटी वही होगी जो ट्रक की होगी। अब स्टोन कैसे जाएगा, ऐसे पैराबोला जाएगा, तो अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद तो ज़मीन को हिट कर रहा है, चलिए, तो जब ज़मीन को हिट कर रहा है वो, तो ज़मीन को हिट करते वक्त उसके अंदर 1 सेकंड तक फ्री फॉल की वजह से उसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही है जो कि 100 है, Vx तो 100 ही है। अब Vy क्या होगा, -gt, Vy इज uy + ay × t, uy 0 है, ay -10 टाइम 1, तो Vy -10 आ गया, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या आएगी, जब स्टोन ज़मीन को हिट कर रहा होगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 100 होगी जो ट्रक वाली है, और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में 10 होगी, ठीक है। तो 100 i कैप -10 j कैप, 100 i कैप -10 j कैप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शानदार तरीके से करेक्ट आंसर रहेगा। ये तो साफ देख के समझ आ ही रहा था, ऑप्शन देख के ही समझ आ रहा था बच्चों, तो है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया एक एंगल अल्फा पे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से आपने उसे लॉन्च किया है, ठीक है। 10 सेकंड के बाद में उसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा हो जाता है, मुझे नहीं पता कि उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो मैं तो अभी यहीं बना देता हूँ। 10 सेकंड के बाद में उसका इंक्लिनेशन बीटा हो जाता है, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं कि टैन बीटा क्या होगा, तो आप जानते हैं ना किसी भी मोमेंट पे टैन बीटा कैसे निकलेगा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी है Vx और उस मोमेंट पे जो भी वर्टिकल वेलोसिटी है Vy, तो टैन बीटा होगा Vy/Vx, सही बात है। तो टैन बीटा होगा Vy / Vx, Vy/Vx। अब Vy और Vx निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। Vy क्या होगा, uy + ay × t, और ax तो है नहीं तो ux, तो टैन बीटा uy कितना है, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है शुरू में 20 sin अल्फा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, है ना, और टाइम क्वेश्चन में 10 सेकंड बोला है, ux कितना है 20 cos अल्फा, सही बात है। तो यहाँ से टैन बीटा क्या आ जाएगा आपका
ये कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो ये tan अल्फा आ जाएगा और ये आ जाएगा -5 1/cos अल्फा sec अल्फा। तो tan बीटा इज tan अल्फा -5 sec अल्फा। tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा -5 sec अल्फा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, है ना। आ जाइए अगला सवाल देख लेते हैं बालकों, क्या है ये। तो ये सिमिलर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यूज बस हल्की सी चेंज है, वहां पर 600 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 400 कर दिया गया है और कुछ नहीं है। तो आपने देखा एनसीईआरटी के क्वेश्चन जेईई मेन में भी आते हैं। अ फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ सर्टेन ऑल्टीट्यूड विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक फाइटर जेट फ्लाई कर रहा है एक ऑल्टीट्यूड पे 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो एक फाइटर जेट बना देते हैं, किसी ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है फाइटर जेट, एक ही ऑल्टीट्यूड बोला है तो हॉरिजॉन्टली ही फ्लाई कर रहा है बेसिकली ना। फाइटर जेट हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है एक ऑल्टीट्यूड पे, ठीक है। और उसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड। फाइटर जेट की अपनी स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हेन इट पासिस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ये विद द वर्टिकल था। तो यहां से एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है, अब एंटी एयरक्राफ्ट गन से थीटा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ 400 मीटर पर सेकेंड से हमने एक शेल या बुलेट फायर करी है। तो ये हो जाएगी 400 मीटर पर सेकेंड। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। हाँ, अब वो कह रहे हैं ठीक है, इफ द बुलेट स्पीड इज 400 मीटर पर सेकेंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो इसको हिट करना है जेट को। तो बेसिकली दोनों हम चाहते हैं, हम अब प्रोवाइडेड यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा इजियर साइड पे है। एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जेट प्लेन कितना ऊपर फ्लाई करे कि उसको शेल हिट ही ना कर सके। भाई ये तो प्रोजेक्टाइल है ना शेल का। अब अगर जेट जितना नीचे होगा शेल के लिए उतना आसान होगा हिट करना। अब अगर प्रोजेक्टाइल ऊपर से जाके ऐसे नीचे गिर गया, अब जेट अगर शेल की मैक्सिमम हाइट से भी ऊपर उड़ाओगे तो थोड़ी ना हिट हो जाएगा भाई। तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में था ना। अब ये तो बहुत आसान है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल दोनों का टी टाइम में सेम आ जाए, है ना। प्रोवाइडेड हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि शेल जितनी हाइट पे जेट उड़ रहा है वहां तक शेल इजीली पहुंच सकती है। तो जेट ने ट्रैवल किया स्पीड इनटू टाइम और शेल ने ट्रैवल किया u cos थीटा इंटू टी, 400 cos थीटा इंटू टी। तो टी से टी उड़ा दीजिए, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हाफ आती है, थीटा 60 डिग्री आ जाता है, थीटा 60 डिग्री आ जाता है। और ऐसे केस में पूछ लेते हैं कि फिर अब मैक्सिमम हाइट पूछ लो शेल की कितनी होगी, शेल की मैक्सिमम हाइट निकाल लो कितनी होगी। तो ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी शेल की। तो अगले पार्ट में ये भी पूछा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि इससे जो मैक्सिमम हाइट शेल की आएगी यहाँ से निकल आएगी ना बच्चों, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g से शेल की मैक्सिमम हाइट निकल आएगी। अब इससे ऊपर उड़ा लो प्लेन तो फिर प्लेन हिट नहीं होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही पूछा गया ना। यहाँ का तो आंसर 60 डिग्री रहेगा। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, इसके बाद हमारा आ जाता है रिलेटिव। ओहो, ये हमारा फिर से प्रोजेक्टाइल का अगला सवाल देख लीजिए। चलिए, तो ये आ गया हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड v at an altitude h has to drop a food packet for man on the ground, ठीक है। What is the distance of the helicopter from the man when the food packet is dropped? तो देखो मुद्दा क्या है, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर बना लेते हैं रफ सा, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर है, ओके परफेक्ट है। अब हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है v स्पीड से और एट एन ऑल्टीट्यूड h, एक h ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है। परफेक्ट है भैया, बिल्कुल परफेक्ट है। इसे फूड पैकेट ड्रॉप करना है एक मैन पे ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड, व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड। अच्छा, तो ये अगर ये फूड पैकेट ड्रॉप करेगा ना मैन, तो हेलीकॉप्टर तो फूड पैकेट पैराबोला जाएगा। फूड पैकेट कैसे जाएगा बच्चों, पैराबोला जाएगा, ठीक है परफेक्ट है। तो ये डिस्टेंस जो है क्या होगा, हेलीकॉप्टर का तो डिस्टेंस हमने इग्नोर कर दिया ना, यहीं से ही फूड पैकेट गिरा दो अगर आपको दिक्कत है तो, है ना। रुक जाओ, तो ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर था और हेलीकॉप्टर ने ना फूड पैकेट गिरा दिया बच्चों, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर था थोड़ा ख़राब हो गया हेलीकॉप्टर, सस्ता हो गया बाल को। तो ये फूड पैकेट था और ये फूड पैकेट गिराया जब हेलीकॉप्टर से, तो फूड पैकेट भी पैराबोला गया और इधर जाके गिरा मान लेते हैं। यहाँ एक आदमी खड़ा था बेचारा दुखी अवस्था में, रेस्क्यू वगैरह मतलब कुछ इनको रेस्क्यू मिशन ही चल रहा है, बेचारों को खाना बांटा जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी रेंज क्या होगी, है ना, इसकी रेंज क्या होगी, ये कहाँ जाके गिरेगा। तो रेंज देख लीजिए क्या होगी।
तो पहले एच हाइट नीचे गिरा है, तो अगर फूड पैकेट हॉरिजॉन्टली गिरे या फिर उसे ड्रॉप किया जाए, जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप होता तो भी टाइम तो उतना ही लगता है, √2h/g, है ना। वो कहाँ जाके गिरेगा, रेंज, तो स्पीड इंटू टाइम √2h/g। अब इन्होंने बोला ये है, एक्चुअली पूछा हमसे ये है कि मैन और हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी क्या होगी, तो हाइपोटेन्यूज पूछा है एक्चुअली में। तो इस दूरी को मैं x मान लेता हूँ। तो x दूरी जो होगी अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर प्लस रेंज का स्क्वायर, रेंज आएगी 2h/g इंटू वी स्क्वायर। चेक कर लीजिए आप, h स्क्वायर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस 2h v²/g। तो h स्क्वायर, ये तो गलती हो गया, ये तो गलती हो गया, वी स्क्वायर यहाँ तो ये आ गया ना 2v²h/g। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए बच्चों, अब हम कर लेते हैं अगला वाला टॉपिक अपना, रिलेटिव मोशन इन 2D। इसमें लगभग 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो रेनमैन प्रॉब्लम, अम्ब्रेला प्रॉब्लम जो हो गया, और रिवर बोट प्रॉब्लम में आपको कुछ अच्छे सेलेक्टेड 7-8 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। 5-6 सवाल उस पे होंगे, 1-2 आपके जनरलाइज्ड होंगे। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, देख लीजिए। प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी सब मिल जाता है, और आप विजुलाइज करते हैं तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार सवाल पढ़िए, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके एक बार बच्चों खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो सवाल देखिए ये है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर 27 किलोमीटर पर आवर है। तो एक पानी के अंदर बोट जो है वो 27 किलोमीटर पर आवर पे चल सकती है अगर पानी रेस्ट पे है तो, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि बट बोट मूव कर रही है डाउन स्ट्रीम रिवर के 9 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के साथ। तो इन अ डाउन स्ट्रीम रिवर फ्लोइंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो बोट की स्पीड अपनी है 27 किलोमीटर पर आवर, और वो एक रिवर में जा रही है डाउन स्ट्रीम, जिस रिवर की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या बोल रहे हैं, एक मैन बोट पे है, वो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड उछाल देता है। तो एक आदमी जो है वो बोट पे बॉल को अपने रिस्पेक्ट में वर्टिकली अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से उछाल देता है। तो उसे तो मोशन स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, बट एक्चुअली ऑब्जर्व, अच्छा क्या पूछा गया है उसके बाद, पूछा गया है तो देख लीजिए, रेंज ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ऑब्जर्वर ऑन द बैंक। तो जो ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, उसके लिए ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड के लिए जो बॉल है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो 10 होगी, बट बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, तो उसमें बोट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी ऐड कर दीजिए। तो 27 और 9 36 किलोमीटर पर आवर बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अब 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, 36 इंटू 5/18, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड के हिसाब से बॉल का मोशन पैराबोला होगा, ठीक है। अब रेंज पूछा है तो रेंज का फॉर्मूला याद है आपको, 2 टाइम्स ये ux होता है, ये uy होता है ना। रेंज का फॉर्मूला है 2 टाइम्स ux uy/g, ठीक है। ये रेंज का फॉर्मूला है। तो 2 टाइम्स ux कितना है 10, uy कितना है 10, और g भी है 10। तो यहाँ से रेंज ना बच्चों 20 मीटर आ जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, और हमने काफ़ी प्रिसाइजली इसे सॉल्व करने की कोशिश करी। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय। तो ये आर वेक्टर है बच्चों, आर वेक्टर है 5t² i कैप माइनस 5t j कैप। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टाइम 2 सेकेंड पे कितना होगा। तो वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10t i कैप माइनस 5 j कैप। अब आपको टाइम 2 सेकेंड लेना है, तो 20 i कैप माइनस 5 टाइम्स j कैप आ रहा है, ठीक लग रहा है मुझे। तो उसके बाद में ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा ना हमें। तो रूट में 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 425, रूट में 425। तो अगर 5 हम ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचता है यहाँ पर 85 बन जाएगा ना। हाँ, ये फिर 5 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। तो 5√17 तो आ ही रहा है, तो 5√17 तो आ ही रहा है। अब एंगल देखना है, अच्छा किसके साथ कितना एंगल बन रहा है। तो वेलोसिटी देखिए कैसी है, एक बार ध्यान दीजिए। 20 i कैप है, तो इधर को 20 है, ये 20 है, और माइनस 5 j कैप मतलब 5 यूनिट नीचे इधर को है, ओके। अब एंगल क्या होगा, तो एंगल अगर हम निकालते हैं, तो ये अगर थीटा निकालेंगे तो आएगा 4 tan थीटा ना, 20/5। हाँ, तो tan थीटा 4 आ रहा है
विद नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो tan इनवर्स 4 विद नेगेटिव वाई एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया आपके लिए। वेलोसिटी सभी निकाल लेते हैं, एंगल निकालने में गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन था, आसान था। देखिए, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ टू होल्ड अन अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो एक बच्ची जो है वो रोड पे खड़ी है और वो 45 डिग्री पे अम्ब्रेला होल्ड करे हुए, इसका ये मतलब है कि बारिश 45 डिग्री पे आ रही है, यही मतलब है, और क्या है, तो ज़बरदस्ती हो ना, ठीक है। तो ये बारिश हो रही है, छम छम छम, ठीक है, और बारिश आ रही है ऐसे छम छम छम, और ये रेन की वेलोसिटी है और वो 45 डिग्री पे अम्ब्रेला होल्ड किए हुए, ठीक है। वो अम्ब्रेला 45 डिग्री पे होल्ड किए हुए है, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे, एक ही बात है, 45 डिग्री तो किसी के साथ, वैसे वर्टिकल के साथ ही गिवन है। टू कीप द रेन अवे, इसका मतलब बारिश ऐसे ही आ रही है, ठीक है। इफ शी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट द अम्ब्रेला विद द वेलोसिटी और विद द स्पीड ऑफ 15√2 किलोमीटर पर आवर, तो अम्ब्रेला फेंक देती है और भागने लगती है, ठीक है। ये वुमेन ले लेते हैं, गर्ल ले लेते हैं, चलिए। गर्ल की वेलोसिटी, ठीक है ना, वीजी, गर्ल की वेलोसिटी जो है, ग्राउंड नहीं है, गर्ल है, ठीक है। तो ग्राउंड गर्ल की वेलोसिटी 15√2 हो जाती है, तो फिर वो उसका मन करता है कि अम्ब्रेला क्या रेन में भीग लेते हैं, बारिश में भीग लेते हैं, तो अम्ब्रेला फेंक करके भाग रही है, बरसोरे बरसोरे मेघा मेघा गाना गाते हुए। अब रेन ड्रॉप स्टार्ट हिटिंग हर हेड वर्टिकली, तो अगर हम यहाँ पर गर्ल को रेस्ट पे लाए, -VG सुपर इम्पोज करें, -VG गर्ल की वेलोसिटी का नेगेटिव सुपर इम्पोज करें, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा, ठीक है ना, रेन विद रिस्पेक्ट टू, या गर्ल को ना मैं पर्सन लिख लेता हूँ यार, है ना, VP लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा आपको ना, बाद में ग्राउंड ग्राउंड लगेगा आपको, तो VP लिख लेते हैं, पर्सन की वेलोसिटी थी ये, ठीक है, और ये -VP हमने इस पर सुपर इम्पोज कर दिया। अब ये आएगी रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, VR -VP आ जाएगा, तो ये रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन अब वर्टिकल लगने लगा उसे, ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। बस अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन पूछा है। रेन की वेलोसिटी, ये पर्सन की वेलोसिटी कितनी है, ये VP, इधर बना लो इसको उठा के, ये तो 15√2 है ही, तो वह ट्रायंगल बना लो ना, ये रहा रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन मैग्नीट्यूड में, ये रहा रेन और ये रहा रेन, है ना, और ये रहा आपका पर्सन, और ये एंगल तो 45 था ही, सही है भाई, बिल्कुल सही है, 45 था ही। अब आपको ये रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालना है, पर्सन दे रखा है, तो अब यूज़ कर लो यहाँ पर tan 45, 15√2 था, सही है, tan 45 यूज़ कर लो, tan 45 पर्सन अपॉन रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ठीक है, तो ये तो इक्वली आ गए, तो पर्सन की वेलोसिटी और रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन तो एक्चुअली में इक्वल हो गए, तो कितना आंसर है हमारा, ये है हमारा 15√2 है, 15√2 ऑप्शन में नहीं है, तो रेशलाइज करना पड़ा, क्या लगता है, तो 15 × 2 अपॉन √2, तो आंसर रहेगा 30/√2। बदमाशी देखो पूछने का तरीका, सेम ही तो आएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप समझ गए क्या कहानी है, पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, आसान है, अब सबको आता होगा, शुरू के चैप्टर्स पे बहुत जोर देता है हर कोई, तो सबको ही आता होता है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आपको JEE सेलेक्टेड करा रहा हो तो 28 के 28 चैप्टर कवर अप कराऊँ, 12th पूरी करा दी तो 11th को ऑर्डर में लेके चलूँगा तो बढ़िया लगेगा, है ना। व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली, मतलब बारिश तो सीधी हो ही रही है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बेसिकली जब गाड़ी रेस्ट पे है तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली हिट कर रहे हैं, ठीक है। अब आदमी चलने लगा, यार है, तो VR tan थीटा जब होता था, याद करिए आप, ये रेन की वेलोसिटी होती थी, याद करिए, है ना बच्चों, हम करते थे, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, ये मैन है ना, ये मैन है। अब मैन को आप रेस्ट पे लाने के लिए -V हम सुपर इम्पोज करते थे, याद करिए, है ना बच्चों। उसके बाद में फिर आप बोलते थे ये जो रिजल्टेंट आएगा एक्चुअली में रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा, ठीक है, और ये tan बीटा क्या होगा, VM/VR होगा, तो जो एंगल विद द वर्टिकल होगा वो मैन की वेलोसिटी अपॉन रेन की वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, मैन बाय रेन की वेलोसिटी होगी, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, इन्होंने बोला है उसके बाद गाड़ी जब वो स्पीड V से चलाता है तो रेन ड्रॉप 60 डिग्री के एंगल पे आती हैं विद दी हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे आ गई, तो tan 30 डिग्री, तो गाड़ी की वेलोसिटी अपॉन रेन की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब फर्दर उसने इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार 2, तो एंगल 45 हो गया, तो tan 45 डिग्री पे फिर से रेन की वेलोसिटी, ये गाड़ी की वेलोसिटी 1 + βV
1 प्लस बीटा वी फिर वी एम बाई वी आर, है ना। तो रेन की वेलोसिटी क्या है, अभी भी वी आर है, बस इतनी सी बात, बीटा निकालना है आपको। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। आप ऐसा करिए कि ये आपका 1/√3 है और ये v बाई वी आर है। तो यहाँ से अब आप वी आर को √3v ले लीजिए और यहाँ से तो ये 1 ही आ रहा है, तो वी आर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा वी, और वी आर आपका √3v है, 1 प्लस बीटा वी से वी तबाह कर दीजिए और ये आएगा 1.73 माइनस 1 करेंगे तो बीटा अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.73 आता है बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने बस ये फॉर्मूला यूज़ करा कि जब चलता हुआ आदमी चल रहा होता है तो अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ वो किस एंगल पे रखता है, तो tan थीटा वी एम बाई वी आर पे रखता है। तो गाड़ी की स्पीड अपॉन रेन की स्पीड लेनी है, ठीक है। चलिए, तो बीटा 0.73 आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आ जाइए अब रिवर बोट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। रिवर बोट प्रॉब्लम में भी इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन था और ये जेई मेन में आया हुआ है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको जरूर करिए, ठीक है। देखिए, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो भाई नदी बना लो पहले, तो सबसे पहले नदी क्रॉस कर रहा है वो, है ना। इफ द स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर फ्लो, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस नहीं है। तो जो स्विमर है, मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, या वेलोसिटी ऑफ मैन जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो सीधी है, वो सीधा जा रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू उसकी 4 है। रिवर की विड्थ 1 किलोमीटर है, रिवर की विड्थ है 1 किलोमीटर, ओके जी। अब क्या बोल रहे हैं, if he reaches the point 750 मीटर डाउन, तो कि वो एक्चुअली में रिवर की वेलोसिटी भी होगी यहाँ पर, तो रिवर की वेलोसिटी भी होगी, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये डिस्टेंस इन्होंने x जो बोला है डाउन स्ट्रीम, वो 750 मीटर चला गया। बस द स्पीड ऑफ द रिवर इज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले तो ये देखिए कि उस आदमी को टाइम कितना लगेगा नदी क्रॉस करने में, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ये वाली स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम लगेगा 1/4 आवर। अब वो 1/4 आवर में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ट्रैवल किया है, वो रिवर की वेलोसिटी की वजह से ट्रैवल किया है। तो ये हो गया आपका 750 मीटर को 3/4 किलोमीटर ले लीजिए, रिवर की वेलोसिटी, और टाइम है 1/4 आवर, तो रिवर की वेलोसिटी आएगी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर इंडीड बच्चों, ठीक है। तो ये आगे रिवर की वेलोसिटी यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप आप समझ गए। आ जाइए, तो थोड़ा सा बच्चों मैं ब्लंटली सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, उतना एक्सप्लेनेशन नहीं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही करें, हालांकि मैं तो कैमरे पे कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा तमीज़ से लिखता हूँ। पेपर सॉल्विंग तो और भी ज़्यादा बदतमीज़ी की जा सकती है, किसी कुछ लिखा ही नहीं, बस आंसर निकालने की कोशिश की गई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में लंबी एक्सप्लेनेशन ना बनाऊँ, आपके लिए प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन बनाऊँ, ठीक है। अ स्विमर वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मेक्स लाइन ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर। अच्छा, तो ए से बी जाना चाहता है, वो अलॉन्ग ए बी ही जाना चाहता है, ऐसा ही बोला है ना। ही वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ए से बी पहुंचना चाहता है बेसिकली, कैसे भी जाए ए से बी पहुंचना चाहता है, उसका रिजल्टेंट पाथ ए बी होना चाहिए, वो ये कह रहा है बेसिकली। हाँ ठीक है, तो सीधा ए बी के अलॉन्ग जाएगा तो ऐसा तो होगा नहीं, फिर तो नदी के बहाव से टेढ़ा हो जाएगा, कहीं और पहुंचेगा, तो उसे कैलकुलेट करके कुछ अलग एंगल पे जाना पड़ेगा, जिससे कि ये उसकी वेलोसिटी, ये मैन की वेलोसिटी और ये रिवर की वेलोसिटी, दोनों का रिजल्टेंट बीच में आ जाए। रिजल्टेंट है ना, ये रिवर है और ये मैन है। अब वो चाहते हैं कि रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आ जाए, जिससे कि वो सीधे वहीं पहुंचे जहां उसे पहुंचना है ना। द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी, अच्छा, सो दैट द स्विमर रीचेज पॉइंट बी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ द रिवर, स्विमर की और रिवर की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, एक बार देखते हैं इसको क्या है। इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा, ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट v sin थीटा, ठीक है। अब ये रिवर की वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी भी v है, तो रिवर की ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा हमारा, ये v cos 30, तो ये v sin 30 है ना बच्चों। अब मुद्दा ये है कि आपको ये वाली वेलोसिटी कैंसिल आउट करनी है, तो v sin थीटा v sin 30 के बराबर है, तो बेसिकली थीटा 30 डिग्री ही होना चाहिए, तो बेसिकली थीटा यहाँ पर 30 डिग्री ही होना चाहिए। एक तो ये लॉजिक हो गया, एक तो ये लॉजिक हो गया थीटा 30 डिग्री आने का, और दूसरा लॉजिक क्या हो गया भाई, ये वाली वेलोसिटीज कैंसिल हो जाएंगी तो इसी डायरेक्शन में रह जाएगी ना रिजल्टेंट। एक और लॉजिक देखिए, बड़ा सिंपल और बड़ा ही प्यारा लॉजिक है,
देखिए भाई, दोनों वेलोसिटी इक्वल दे करके हमारा भला कर दिया जीवन में उन्होंने। अगर ये भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है और ये भी v है और रिजल्टेंट यहाँ से चाहिए, तो बीच से रिजल्टेंट, दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट बीच से तो तभी जाएगा जब थीटा 30 डिग्री ले लेंगे ना। दो इक्वल रिजल्टेंट, या ऐसे समझ सकते हैं, दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट बीच से जाता है ना, तो ये भी थीटा 30 ही होना चाहिए, है ना। तो आंसर आ गया। दोनों तरह से आप समझ लीजिए, आसान सवाल था, इंटरप्रेट करने की बात थी बस। आइए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, पर्सन इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द फ्लो। अच्छा, तो ये नदी तो बनाए पहले, नदी बनाइए। नदी क्या है, देखिए, ये नदी हो गई। अब नदी के साथ क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पर्सन इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है पर्सन। ये मैन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, भाग नहीं रहा, स्विम कर रहा है बेचारा, रिवर फ्लो के साथ 120 डिग्री के एंगल पे। तो टोटल 120 है, तो ये 30 है, ये तो 90 है ना। रिवर फ्लो ये है, तो रिवर फ्लो के साथ ये है, ठीक है। रीचेज अ पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू दी अदर साइड ऑफ द रिवर फ्लो। तो मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गया, तो सीधा ऑपोजिटली पॉइंट पे पहुंच रहा है, ये रिवर की वेलोसिटी है। द स्पीड ऑफ द फ्लो x मीटर पर सेकंड है। नदी की वेलोसिटी पूछ रहे हैं बेसिकली हमसे, बस, और तो कुछ नहीं पूछा। हाँ, नदी की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, परफेक्ट है। तो देखिए भाई, ठीक है, तो अगर ये नदी की वेलोसिटी vr है, तो ये भी vr ही होगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट करा ना मैंने, ये भी vr है भैया, हो गया। अब क्या चाहिए आपको, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है तो tan 30 यूज़ कर दीजिए आप, है ना। tan 30 यूज़ करेंगे आप, और क्या करेंगे। हाँ सही बात है, नहीं sin 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, sin 30 यूज़ करेंगे अब आप। रिवर की वेलोसिटी अपॉन मैन की वेलोसिटी तो 10 है ही, है ना, तो ये 1/2 आ गया vr/10। तो रिवर की वेलोसिटी यहाँ से 5 आ गई बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। आई होप आप समझ गए। फिर से मैन 120 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और सीधे यहाँ पहुँचता है, ये रिवर की वेलोसिटी है। sin 30 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सही है बिल्कुल बच्चों, 1/2 5 आ गया आंसर, परफेक्ट आंसर। चलिए, x की वैल्यू 5 है इसका मतलब, है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी आपका रिलेटिव वेलोसिटी का ही सवाल है। अ स्विमर कैन स्विम विद द वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर से भाई स्विम कर सकता है। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर हैज अ वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक जस्ट ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो ये तो हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करनी है भाई को, है ना। तो इसे ऐसे, इसका ऐसे शुरू में ऐसे जाएगा, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे होगा। हाँ सही है, रिवर की वेलोसिटी ये है, बिल्कुल सही है ना। यहाँ भी रिवर की वेलोसिटी है, ये सही है। और ये मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम ये चाहते हैं कि वो सीधा पहुँचे। पूछा ये वाला एंगल है अल्फ़ा, फिलहाल मैं ये वाला निकाल रहा हूँ थीटा, थीटा में 90 ऐड कर दूंगा। अब क्या पूछ रहे हैं, तो रिवर की वेलोसिटी 6 है और मैन की कितनी है, 12 है। तो भाई साइन थीटा निकाल दो यहाँ से। साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर 6, हाइपोटेन्यूज 12, थीटा 30 डिग्री आ गया। तो रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल आ गया, अल्फ़ा 30 + 90, 120 डिग्री आ गया रिवर फ्लो के साथ, है ना बच्चों। तो 120 डिग्री आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप आप समझ गए। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं ना बच्चों। तो सर्कुलर मोशन का सवाल आ चुका है अब हमारा, ठीक है। और सर्कुलर मोशन के अंदर हमारा ये सवाल है, बॉडी ऑफ मास m कनेक्टेड टू अ मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग goes in a vertical circle of radius r under gravity. The other end of the string is fixed at the center of the circle if the velocity at top of the circular path is. तो बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और धागा यहाँ आपने बांध ही रखा है। तो यहाँ पर जो ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये पॉइंट ए मान लीजिए, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो n√gr है। तो इसको लिख दीजिए आप रूट के अंदर n²gr, ईजी रहेगा। बात तो एक ही है। और यहाँ पर वेलोसिटी vb मान लीजिए, बस इतना ही पूछा है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट टू दैट ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट ए।
हाफ एम कैंसिल हो जाएगा और बेसिकली वी बी स्क्वायर बाई वी ए स्क्वायर ही निकालना है। तो वी बी स्क्वायर और वी ए स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यहाँ से यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी ए स्क्वायर और ए पे पोटेंशियल एम जी इंटू हाइट इसकी ज़मीन से 2r ले लीजिए आप, एम जी इंटू 2r, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। मैंने ज़मीन बी पॉइंट को ही रेफरेंस लेवल ले लिया, एम उड़ा दीजिए पहले तो आप, और पूरी इक्वेशन को अब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी वी ए स्क्वायर प्लस 4GR, ठीक है, इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। सही है। तो अब आप वी ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, एन स्क्वायर जी आर प्लस 4GR आ गया बच्चों आंसर, वी बी स्क्वायर। तो यहाँ से वी बी स्क्वायर आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4G इंटू आर। बस अब आपको रेशियो निकालना है। तो वी बी स्क्वायर है आपका एन स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी आर और वी ए स्क्वायर तो आपका है ही एन स्क्वायर जी आर। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर रहेगा बच्चों। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर लगा लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। बड़ा पॉपुलर सवाल है ये भी मार्केट का, मुश्किल नहीं होता, पॉपुलर सवाल है मार्केट का, है ना। तो बहुत सारे एंट्रेंस में देखा गया, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है। एक्सेलरेशन आपका के स्क्वायर आर टी स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पार्टिकल का मास सेम है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कांस्टेंट रेडियस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, और ठीक है के कोई कांस्टेंट है। पावर डिलीवर टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या होगा। तो याद रखिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से तो कोई पावर मिलती नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो भी पावर होगी वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ही होगी। तो बस पहले टेंजेंशियल फोर्स निकालिए और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही पावर डिलीवर्ड आएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर, जिसका फॉर्मूला है आपका के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर हो गया आपका के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, वी की वैल्यू आ गई आपकी के आर टी, यहाँ से आपका डी वी बाई डी टी आ जाएगा के आर, इसी को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, और टेंजेंशियल फोर्स होगा मास मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा आपका यहाँ पर मास मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के आर। तो पावर क्या होगा बच्चों, पावर होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी m इंटू के आर, और वेलोसिटी तो हम निकाल चुके हैं ना, क्या थी बताइए, के आर टी। तो आंसर क्या आएगा, m के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, m के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, है ना। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर ये डिमेंशनली भी करा जा सकता था, बट ठीक है, एक्चुअल सोल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बालकों, आ जाइए। मैंने शुरू के क्वेश्चंस में स्क्रीनशॉट के लिए आपको बोला नहीं, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मार्केट का, बहुत ही प्यारा। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is whirled in a vertical circle with the other end of the string, ठीक है, at the center at a certain instant of time the stone is at its lowest position। तो स्टोन जो है वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है और जो पत्थर जो है वो अपनी लोएस्ट पोजीशन पे है किसी मोमेंट पे, ठीक है। तो स्टोन जो है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो स्टोन इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट एंड हैज स्पीड u, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जब पहुँचता है तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी और उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, हम सिंपल देख लेते हैं। ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी यू आई कैप, और लेट्स से ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी वी टाइम्स जे कैप। पहले तो हमें वी देखना है, तो ए और बी के बीच में आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी, और हम ए को ही रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके चलेंगे। तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू लेंथ एल है। सही है भाई, उड़ा दीजिए, एम से एम यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी स्क्वायर प्लस 2GL। तो वी आ जाएगा अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस 2GL, और डायरेक्शन रहेगी इसकी जे कैप, है ना बच्चों, है ना, क्योंकि वी वेलोसिटी ऐसे है। अब आपको बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू करना है आपको, v वेलोसिटी एट b माइनस वेलोसिटी एट a। तो यह आएगा आपका अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2GL
जे कैप माइनस यू टाइम्स आई कैप। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। या चलिए आगे कर देते हैं, एक बार इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। वी ए वी बी माइनस वी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gl, तो 2 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट में 2 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस, ठीक लग रहा है ना, हाँ यू स्क्वायर माइनस जी एल, ठीक तो है, मैच हो गया हमारा आंसर। एक्स की वैल्यू 2 आ गई बच्चों कंपेयर करने पे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाल को दिक्कत ये है कि ये मेरा बोर्ड जो है इसमें कुछ ऐसा सिनेरियो है कि मैं यहाँ पर स्लाइड्स पे स्लाइड ऐड नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसका पीडीएफ नहीं देता हूँ, या मैं क्योंकि मैं टेक्निकली अवेलेबल ही नहीं करवा पाता हूँ पीडीएफ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरा सोल्यूशन देखिए, आपका टाइम वेस्ट हो। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको सबसे प्रिसाइज सोल्यूशन दूँ। तो एक तरीका यह है कि जैसे ही मैं आपको वीडियो देता हूँ तो वीडियो के साथ में इसकी एक A4 शीट देता हूँ आपको वाइट कलर की, नीचे आंसर्स होते हैं, तो आप पहले वो शीट सॉल्व कर लीजिए। अगर आपसे शीट में जो क्वेश्चन नहीं होते हैं आप वीडियो में जाके देख लीजिए, वीडियो भी प्रिसाइज होती है। 40 क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटे में रिकॉर्डेड हो जाते हैं, एक तो नहीं 1.5 घंटे में रिकॉर्डेड है, तो 40 क्वेश्चन 1.5 घंटे में रिकॉर्डिंग के अंदर छोटी बात नहीं है ना बच्चों, बहुत प्रिसाइज सोल्यूशन है आपके लिए। ये तो बहुत टाइम लगता है लोगों को। A small bob tied at one end of a thin string of length 1 meter is describing a vertical circle so that maximum and minimum tension in the string are in the ratio 5:1। ये आ गया भैया क्वेश्चन। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट द हाईएस्ट पोजीशन इज, अच्छा तो एक वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, पूरा तमाशा है इसमें भैया, पूरा तमाशा। देखिए अब अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ mg डाउनवर्ड लगेगा, और यहाँ पर जो टेंशन होगी वो मिनिमम होगी, है ना। और तो मिनिमम टेंशन ए पॉइंट मान लेते हैं, मिनिमम टेंशन और mg मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है mva स्क्वायर, v1 ले लेते हैं इसको, ए को ना, v1 टॉप मोस्ट पॉइंट पे v1 ले लेते हैं, v1 स्क्वायर बाय r तो 1 मीटर ये, चलिए ठीक है। हाँ तो मिनिमम टेंशन आ गई आपकी यहाँ से mv1 स्क्वायर माइनस का mg, ये इक्वेशन 1 है आपका, ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। उसके बाद में यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन होती है मैक्सिमम, तो यहाँ पर जब आया तो mg डाउनवर्ड, टेंशन टूवर्ड्स दी सेंटर ही रहेगा। तो जो मैक्सिमम टेंशन है, देखिए मैक्सिमम टेंशन माइनस वेट, अब की बार सेंट्रीपिटल फोर्स देगा mv2 स्क्वायर बाय लेंथ की जगह 1 है ना, रेडियस की जगह 1, तो यहाँ v2 वेलोसिटी है, यहाँ v1 है। क्वेश्चन में क्या निकालना है, v1 निकालना है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम टेंशन आएगी आपकी mv2 स्क्वायर प्लस mg। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो 5:1 है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन mv2 स्क्वायर प्लस mg, और मिनिमम टेंशन mv1 स्क्वायर में भी mg माइनस करना है, और ये 5:1 है, काटा पीटी करिए m, तो v2 स्क्वायर प्लस g बराबर हो गया 5v1 स्क्वायर माइनस g के, ठीक है। तो v2 स्क्वायर माइनस 5v1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका माइनस 6g के, सही लग रहा है अभी तो, हाँ ठीक ही है, हाँ ठीक है बच्चों बिल्कुल, है ना। चलिए तो इसको इक्वेशन 1 रहने देते हैं, और एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी देख लेते हैं कि v1 v2 में क्या रिलेशन आता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी बॉटम मोस्ट पे, तो हाफ m v2 स्क्वायर प्लस mg इंटू हाइट 2 मीटर इज इक्वल टू, नहीं पहले बॉटम मोस्ट पॉइंट तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही है, और टॉप मोस्ट पे हाफ m v1 स्क्वायर है प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट 1 + 1 2 मीटर है। चलिए उड़ाइए, m तो उड़ाइए कम से कम, और 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 4g। सही लग रहा है बच्चों, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है हमें, हाँ ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसे, देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर v1 निकालना है ना, हमें निकालना है v1। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर v1 निकालना है, याद रखिएगा हमें v1 निकालना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने v1 लिया था, ठीक है। हम इसको ना सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो पहले लिख लेते हैं v2 स्क्वायर माइनस 5v1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 60 लिख लो ना सीधे, और ये क्या है आपका v2 स्क्वायर, हाँ माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 लिख लो, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
तो -4v1 इज इक्वल टू -100, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, v1 5। अच्छा लग रहा है आंसर, जरा मासूम आ जाता है ना तो आंसर पक्का सही होता है। आंसर आया था ना, आंसर आया था √13/229, तो महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मासूम आंसर आ जाए ना तो लगता है भाई बिल्कुल सही किया है, भगवान से कुछ और ही मांग लिया होता। आंसर 5 रहेगा बच्चों, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था भाई साहब, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लाजवाब सवाल। आइए यूसीएम का और सवाल देखते हैं कुछ। 2626 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरीज अ मास एम, दिख रहा है कॉनिकल पेंडुलम है। मास मेक्स 3/π, यहाँ से काम की चीज़ आई, तो 3/π रोटेशन पर सेकेंड है, रोटेशन पर सेकेंड। तो 3/π इंटू 2π करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड आएगा ये, है ना। ये ओमेगा होता है, तो ओमेगा आ गया यहाँ से 6 रेडियन पर सेकेंड आपका। हाँ ठीक है भाई। अब क्या बोल रहे हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है। अच्छा तो क्या दिक्कत है, टेंशन के कंपोनेंट ले लीजिए। टेंशन इन द स्ट्रिंग एमएल की टर्म्स में, एम और एल की टर्म्स में, है ना, न्यूटन में नहीं चाहिए, वहाँ नई यूनिट बना दी इन्होंने। टेंशन टी कॉस थीटा, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही आसान है, बल्कि टेंशन टी साइन थीटा शायद, तो एम एल की टर्म्स में तो और आसान है। देखिए टी साइन थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स देगा तो क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। हाँ ठीक है, और आर रेडियस क्या है, एल साइन थीटा है, तो हो गया भाई, हो गया, अरे हो गया, बढ़िया लगा है। तो एम आर की जगह एल साइन थीटा इंटू में ओमेगा का स्क्वायर, चलिए उड़ाइए साइन थीटा से साइन थीटा तबाह करिए, तो यहाँ से टेंशन आ गई आपकी एम एल ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या 6 एम एल, ओमेगा है 6 का स्क्वायर, टेंशन आ गई 36 एम एल। आंसर बच्चों एम एल से पहले जो नंबर चाहिए था वो पूछा है 36, आंसर है 36। कृपा करके स्क्रीनशॉट लीजिए बाल को, आ जाइए आगे बढ़ते हैं बाल को। देखिए बाल को 2727 क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्या है क्वेश्चन, कार ऑफ मास एम मूव्स ऑन अ बैंक्ड रोड हैविंग रेडियस आर, द बैंकिंग एंगल थीटा टू अवॉइड द स्लिपिंग फ्रॉम द बैंक्ड रोड, मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड वी नॉट है। तो ये आपको पता है ना क्या होता था, वी नॉट का फॉर्मूला था अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू, जहाँ तक मुझे याद है, अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ये फॉर्मूला तो हम याद करते हैं ना, वो म्यू की जगह टैन लैम्डा रख के फिर बना लेते हैं। हाँ यही होता है, यही होता है। तो यहाँ से म्यू पूछा है बस, तो कुछ नहीं है, स्क्वायरिंग कर दीजिए। वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा प्लस म्यू, ओहो, टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ये आ जाएगा अब आपका वी नॉट का स्क्वायर बाय आर जी, वी नॉट स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। अब क्या है भाई, म्यू निकालना है क्या, हो ओके। क्या करें अब हम, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो वी नॉट का स्क्वायर माइनस म्यू वी नॉट स्क्वायर टैन थीटा इक्वल टू आर जी टैन थीटा प्लस म्यू आर जी, यही करना पड़ेगा ना। तो अब देखिए वी नॉट स्क्वायर आ गया बस माइनस आर जी टैन थीटा अपॉन में वी नॉट स्क्वायर टैन थीटा प्लस आर जी, म्यू के बराबर आ रहा है, चेक करें। वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टैन थीटा, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टैन थीटा अपॉन वी नॉट स्क्वायर टैन थीटा प्लस आर जी, आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही था ना बच्चों, मैंने इसे डिराइव नहीं किया आपके लिए, आप बचपन से याद करते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बाल को। 28 ट्यूब की लेंथ एल 1 मीटर है, ट्यूब है लेंथ 1 मीटर है, इट्स फिल्ड कंप्लीटली विद एन आइडियल फ्लूइड ऑफ मास 2m, मास 2m दे रखा जबरदस्ती के लिए, कुछ गलती करते हैं जिससे कि लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, ट्यूब इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स। तो बेसिकली ये सिनेरियो है, एक ट्यूब है भाई, ट्यूब की कुछ लेंथ एल है, बाद में देखेंगे क्या है। एक एंड के अबाउट इसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे होंगे और इसमें पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है जिसका मास जो भी है, मास अभी के लिए 2m ही है, ठीक है। हाँ, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज f, तो अदर एंड पे f है फोर्स, ठीक है, देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब इज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अल्फा निकालना है। तो ऐसा है कि ये ना, इसमें आप याद रखिए ट्यूब वाला क्वेश्चन फिक्स होता है, आप इस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए और उस पर सेंट्रिपिटल फोर्स निकालिए। चलिए मैं आपके लिए कर देता हूँ, है ना। वैसे आप छोटे से एलिमेंट पे अगर सेंट्रिपिटल फोर्स निकालेंगे dm इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर लेके, फिर आप बोलेंगे कि m/l इंटू एक्स डी एक्स ओमेगा स्क्वायर, फिर आप इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो क्या आता है, ये फोर्स f आ जाता है।
और m बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज एक्स टी एक्स का इंटेग्रल 0 से l तक कर लीजिए। तो f आ जाता है आपका m बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से l तक। तो फोर्स आ जाएगा यहाँ से एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो ये बेसिकली आपको एवरेज लेना होता है ना। बेसिकली आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो m ओमेगा स्क्वायर आर क्या लोगे आप, 0 प्लस एल बाई 2 ले लेते हैं, है ना। एवरेज आ जाता है यहाँ पर बेसिकली फोर्स ये आ जाता है एम आर की जगह 0 प्लस एल बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये फोर्स एग्जर्ट होता है एक्चुअल में जो इस एंड पे होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और बोला गया है, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, डेरिवेशन कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, है ना। चलिए, तो अब जो क्वेश्चन में बोला गया है वो ये बोला गया है कि भाई जो मास है वो 2m है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो मास है वो 2m है, फोर्स f है, मास की जगह 2m है, लेंथ तो आपको l बाई 2 ही लेनी है और ओमेगा की जगह ओमेगा ही लेना है ना बच्चों। तो 2 से 2 इस बार उड़ गया, तो ओमेगा आ गया रूट में f अपॉन एम एल, और l क्वेश्चन में 1 मीटर है, तो रूट में f अपॉन m आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये अल्फा m है, तो कौन सी बड़ी बात है, तो अल्फा 1 आ गया ना बच्चों, कंपेयर करने पे अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ठीक है ना बच्चों। आई होप आप समझ गए। तो प्रिसाइजली क्वेश्चन सॉल्विंग सीख लीजिए आप बस, और क्या है। आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, तो मुझे ठीक लग रहा है देखने में। कह रहा मैन कैरिंग अ मंकी, वही मदारी आ गया ना, मंकी ऑन हिज शोल्डर डज साइकिलिंग स्मूथली, बहुत बढ़िया बात है ना। सर्कुलर ट्रैक रेडियस 9 मीटर है ट्रैक की, काम की बात ये थी, मदारी से मतलब नहीं है। कंप्लीट रेवोल्यूशन चाहिए, रेवोल्यूशन इन 3 मिनट, तो 120 रेवोल्यूशन 3 मिनट में, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड कितना है, 120 अपॉन 3 इंटू 60, है ना। कितनी रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो देख लीजिए आप, ये 2/3 रेवोल्यूशन हो गई पर सेकेंड। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो हो जाएगा 4π/3 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा आ जाएगा। अब क्या पूछा है, यही पूछा हो कुछ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। ओमेगा स्क्वायर आर होता है भाई लोगों, ओमेगा का स्क्वायर बाय इंटू आर, तो 4π/3 का स्क्वायर इंटू में 9, 16π² आंसर रहेगा, 16π² आंसर रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। भाई साहब 0 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से कुछ होना था। कमाल हो गया भाई, मंकी को क्या कर दिया, मंकी के साथ ही क्या बोलना चाह रहे हैं लोग ऑप्शन दे करके, जान ले गए बंदर की भाई, क्या एक्सेलरेशन दे रहे हैं भाई ये। देखो बालकों, क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। अब क्या है बालकों, बॉल ऑफ मास 0.5 kg, ठीक है, अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। द बॉल इज रोटेटेड, ये एनसीईआरटी बैक है बच्चों, देख लीजिए अब आप देख लीजिए, जेई मेन एनसीईआरटी की ओर टिल्ट हो चुका है। लॉज ऑफ मोशन जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसका एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिएगा। डेटा हल्का सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है बालकों, वैल्यू बदली गई है। देख लीजिए अब क्या है, बॉल का मास है 0.5 kg, बॉल का मास है 0.5 kg और इसकी लेंथ है 0.5 मीटर, लेंथ है 0.5 मीटर, ठीक है। बॉल इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके, घुमा रहे हैं। उसके बाद द मैक्सिमम टेंशन दैट दिस स्ट्रिंग कैन बियर इज 400 न्यूटन, तो जो टेंशन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। मैक्सिमम टेंशन जो होगी वो ml ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, मास इंटू एल इंटू मैक्सिमम ओमेगा का स्क्वायर, ml ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगी, तो 400 ले लीजिए टेंशन को, ये 1/2 ले लीजिए, ये भी 1/2 ले लीजिए, ओमेगा मैक्स का स्क्वायर लीजिए आप, है ना बच्चों, यही आ रहा है मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो अब क्या निकालेंगे टेंशन, अब एंगुलर वेलोसिटी पूछा है बस, तो 20 और 2 40 आ गया बच्चों, है ना, 40 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा ओमेगा मैक्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशंस, ml ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है। चलिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सर्कुलर मोशन कर रहे थे हम, तो सर्कुलर मोशन में हमारा अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। ये कब आया हुआ है हमारा, ये आया हुआ है हमारा जेईई मेन 2024 में, ठीक है ना। चलिए, तो पार्टिकल है, अब पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टी टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अच्छा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr बाय स्पीड,
तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी 2 पाई आर बाय टाइम पीरियड। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अच्छा तो यहाँ से स्पीड निकाल के कुछ और यूज करवा रहे हो स्पीड का। मैक्सिमम हाइट अटेंड अगर 4r है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो आसान है। मैक्सिमम हाइट इन्होंने 4r बोली और स्पीड होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो हो जाएगा 8gr और u स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 पाई आर बाई टी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक बात है, तो हो जाएगा हमारा 8gr इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। काटापीटी करते हैं जरा, देखिए तो 4 से उड़ा दीजिए तो इधर 2 बचता है, एक आर से एक आर उड़ा दीजिए, तो 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर का अंडर रूट करेंगे तो साइन थीटा आ रहा है, तो यहाँ से थीटा आ रहा है साइन इनवर्स में 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर का 1/2। ठीक है, तो 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर 1/2 साइन इनवर्स। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो अच्छा था क्वेश्चन, कोई ऐसी खास बात नहीं थी, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मिला दिया था, तो था बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही, तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन में। कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो डिस्क पे कॉइन रखा हुआ है, एक डिस्क घूम रही है बच्चों, है ना, और उस पर कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए आप, जेईई मेन में आ गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जेईई मेन में आ गया। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ी है आजकल के दिनों में, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइन एंड द सेंटर ऑफ द डिस्क आर है, तो रेडियस आर हो गई इसकी। ठीक है भाई, ये भी ठीक है बिल्कुल। अब क्या बोल रहे हैं, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विद विच कैन बी गिवन टू द डिस्क सो दैट कॉइन डज नॉट स्लिप। तो अब जानते हैं कि फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा इसको, और फ्रिक्शन हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शन वैसे म्यू एम जी होगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से एम से एम उड़ा दीजिए, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आएगा आपका म्यू जी बाय आर, तो यहाँ से ओमेगा आएगा अंडर रूट के अंदर म्यू जी बाय आर, ओमेगा आएगा अंडर रूट में म्यू जी बाय आर, है ना। एंगुलर वेलोसिटी पूछिए ना, हाँ, तो म्यू जी बाय आर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 33 देख लीजिए, ये भी भाई वैसा जेईई मेन में, सॉरी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है ऑलरेडी। 2 कॉइन रखे हैं, कौन सा स्लिप होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया। कॉइन है प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से 1 सेंटीमीटर पे रखने पे जस्ट स्लिप हो रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहाँ से फ्रिक्शन आपका म्यू एम जी भी होता है, जस्ट स्लिप के लिए फ्रिक्शन को म्यू एम जी ले लीजिए, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल को हाफ कर दिया जाए तो कितनी दूरी पे रखने पे स्लिप होगा। अच्छा, तो आप आर ही निकाल दीजिए, कितना आ रहा है, म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी को हाफ किया, तो अगर ये डिस्टेंस पहले आर जो है ना ओमेगा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको हाफ करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा डिस्टेंस। तो पहले अगर 1 सेंटीमीटर था तो अभी 4 सेंटीमीटर होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा कम लिख करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि आपको भी थोड़ी उस तरह की हैबिट बने। तो ये क्वेश्चन है कि स्टोन टाइड टू अ 180 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एट इट्स एंड मेकिंग 28 रेवोल्यूशंस इन हॉरिजॉन्टल सर्कल इन एवरी मिनट। अच्छा, 28 रेवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय 60, तो ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ गया, है ना, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो अगर वैसे देखेंगे तो 28/60 इंटू 2 पाई करेंगे तो ये रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा ना। हाँ सही है, तो 28/60 और ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, तो ये उड़ा दीजिए, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। हाँ 4 आ गया, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया, 8 इंटू 22/60। सही लग रहा है, सही लग रहा है अभी तक तो यहाँ से हो गया 8 इंटू 22, काटा पीटी करिए 60, तो 660, तो 4 से काट दीजिए अभी, तो ये 2 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 15, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 ही ले लेता हूँ भाई, चला देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, अच्छा कुछ और दिया है इन्होंने, 44 ही रहने दीजिए, 44/15। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन पूछा है, तो कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो ओमेगा स्क्वायर आर ले लीजिए बस, ओमेगा स्क्वायर आर। तो 44 इंटू 44
डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15, आर कितना है 180 सेंटीमीटर, मतलब 1.8 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने बोला है कि ये वैल्यू एक्चुअली में 1936 बाई एक्स है। यहाँ से कंपेयर करके एक्स निकाल लेना बच्चों, ठीक है। और कमेंट्स में लिखना क्वेश्चन नंबर 34 में एक्स कितना आ रहा है, ठीक है, कर लीजिएगा आप खुद। देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। An object moves at a constant speed along a circular path in a horizontal plane with the center at origin। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए। An object moves at a constant speed along a circular path in horizontal plane with center at origin when the object is at x equal to +2 मीटर। तो जब ये 2,0 पे होगा तब वेलोसिटी होगी -4j बोलिए। तो वेलोसिटी हो गई इसकी a पॉइंट पे -4j। The object's velocity v and acceleration a at x equal to -2 मीटर is। तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है अगर, तो मान लो एक्सेलरेट वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, तो b पॉइंट पे तो वेलोसिटी वही रहेगी आपकी 4j हो जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r होता है। तो v स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर, r कितना है 2, तो 8 आ गया। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो 8i होगा एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी 4j और एक्सेलरेशन 8i रहेगा। सही है बच्चों, बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल है ना, परफेक्ट है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, अ स्मूथ सर्कुलर ग्रूव स्मूथ है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे सकता है। हैज अ वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर, ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स अगेंस्ट द वॉल विद द स्पीड v। सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है दीवार की वजह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड वेलोसिटी। तो नॉर्मल रिएक्शन इज द ओनली फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन mv स्क्वायर बाय r है। नॉर्मल रिएक्शन v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये y हो गया, ये x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना भाई। सर्कल में घूम रहा है, सिंपल है ना, सर्कल में घूम रहा है, फ्रिक्शन है नहीं, तो दीवार से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, तो नॉर्मल रिएक्शन v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। y एक्सिस पे नॉर्मल रिएक्शन, x एक्सिस पे वेलोसिटी, तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस तरह का पैराबोला है ना बालकों। बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब अच्छा MCQ है, और क्या है, मतलब ये नहीं कि बहुत लेंथी है। तो अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम a टू b, ठीक है, ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 60 मीटर है, तो उसका क्या करूँ मैं, तो उससे रेडियस आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो थीटा बाई 360 इंटू 2πr आपको 60 मीटर गिवन है। थीटा है 135 बाई 45 इंटू 8 होता है ना ये, तो इंटू 2πr 60 हो गया, है ना, यही तो है और क्या। 135 है, 45 इंटू 3, इससे थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी ना। ये 3, ये 8 है, इंटू 2πr 60 है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 60 था, ठीक है। 45 से 45 उड़ा दीजिए, तो 3/8 इंटू 2 और 2πr ही रहने दीजिए, चलिए। तो इसे हमें तो सॉल्व ही करना पड़ेगा ना, तो 3/8 इंटू 3/4 इंटू πr 60 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से आ रहा है हमारा πr जो है वो हो जाएगा 60 इंटू 4/3, तो पाई इंटू आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20 इंटू 4 80, तो रेडियस आ जाएगी 80/π। रेडियस यहाँ से 80/π आ रही मेरी कैलकुलेशन के साथ, तो यही आ रहा है। देखिए हम θ/360 2πr और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बोला है 60 मीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क 60 है। ये 45 इंटू 3 होता है और ये 45 इंटू 8 ही होता है, सही बात है। तो 3/8 आ गया इंटू 2πr, तो 3/4 इंटू πr, और उधर ले गए तो डिवाइड बाई 3 80 आ गया, ठीक है। आर आ गया बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप एक बार। अब आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट।
आपको निकालना है ये ए बी डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इसको आप थीटा ले लीजिए, थीटा बाई 2 ले लीजिए, इसको भी आप थीटा बाई 2 ले लीजिए। रेडियस तो आर आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये थीटा बाई 2 है तो सामने वाला आर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी आपका आर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना बच्चों। सही बात है, ये हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। रुक जाइए, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 टाइम्स r साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना है, 135 है, उसको रहने दीजिए। साइन थीटा बाई 2 क्या होता है, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही होता है बच्चों, ठीक है ना, परफेक्ट है। तो ये आ जाएगा 2r रूट में 1 माइनस कॉस 135 होता है, ठीक है, माइनस का 0.7 तो 1 प्लस 0.7 बाई 2, ठीक है बच्चों, सही है। अब देख लीजिए आगे कैलकुलेशन पुट करते हैं, आर आ गया था 80 बाई पाई, तो अभी पता नहीं है कि आंसर हमारा कितना क्लोज आता है, लेट्स सी कि हम सही निकालते या नहीं निकालते। तो ये 2r आ गया, r है 80 अपॉन पाई की जगह 3.14 और रूट में 1.7 और ये √2, ठीक है बच्चों, हाँ सही है। तो रूट में 1.7 सही है। चलिए, तो अब हमें इसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करना पड़ेगा, अभी और मेहनत है। तो 2 इंटू 80 अपॉन 3.14 √2 होता है 1.4 और 1.7 हो जाएगा आपका, रुक जाइए देखिए 1.44, तो 1.2 का स्क्वायर होता है, हाँ ठीक है, और 1.69 जो है ना 1.3 का स्क्वायर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखें तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2.6 इंटू 80 अपॉन 3.1 इंटू 1.4, ठीक है। ऑप्शंस क्लोज तो नहीं है ना, ऑप्शंस क्लोज हैं भाई, 3.14 ही रहने दो, 3.14 इंटू 1.4। अब अगर कैलकुलेशन करें तो देखिए क्या आता है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आएगा तो 2.6 इंटू 8 करिए, तो 8 6 48, 8 2 16, 20, तो ये आ जाएगा आपका 208, तो ये आ जाएगा आपका 208। और ये डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1.4 इंटू 3.1 ही कर लीजिए यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। 3.1 इंटू 1.4, 4 1 4, 4 3 12 और ये 1 3 है ना, तो ये आ गया 4 3 4, तो ये आ जाएगा आपका 4.34, तो ये 4.34 आएगा, ठीक है बच्चों। तो 4.34 अगर 208 से डिवाइड करेंगे ना तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 4.34 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, ये आ जाएगा 217, हाँ तो ये आएगा 47 आ जाएगा बच्चों अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा, ठीक है, राइट। गंदी कैलकुलेशन थी काफ़ी। 38 देखिए बच्चों, ये भी एक बहुत पेचीदा सवाल है, एक बार सवाल देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट पी ऑन अ स्मूथ हेमिस्फेरिकल या सेमीस्फेरिकल वेसल जो भी है, एज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट क्यू इज ए। तो क्यू पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो ए है, अच्छा। वाइल एंगुलर पोजिशन ऑफ क्यू अल्फा है विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ये एंगल अल्फा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। अच्छा ठीक है, तो पहले जब बॉल क्यू से आर जा रही है तो ये रेशियो कैसे चेंज हो रहा है, ये बेसिकली देखा जा रहा है अल्फा के साथ। अच्छा, तो पहले देखते हैं कहानी क्या है इसका। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, एम जी ऐसे लगेगा, है ना, ये एम जी के कॉम्पोनेंट ले लीजिए अगर आप, ये आपने अल्फा बनाया है तो ये एम जी साइन अल्फा बनेगा यहाँ पर, अब एम जी साइन अल्फा। तो नॉर्मल रिएक्शन है एन माइनस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब हमें चाहिए v, तो यहाँ से यहाँ में डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, r साइन अल्फा हो जाएगा, या r साइन अल्फा हो जाएगा। तो p से q में हम वो भी लगा लेते हैं, p से q के अंदर जब जा रहे हैं ना तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो p पे
काइनेटिक 0, P पे पोटेंशियल mg इंटू हाइट को हम यहीं से ले लेते हैं Q से ही, तो r साइन अल्फा, mg इंटू आर साइन अल्फा, और Q पे पहुंचता है तो सिर्फ काइनेटिक हो जाएगी, तो हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ से m से m उड़ा दीजिए, तो v स्क्वायर आपका 2gr साइन अल्फा आ जाता है बच्चों। तो यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए आप, ये कोई आसान चीज़ नहीं है क्वेश्चन करना, है ना, गंदा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखिए अब क्या है, ये है नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg साइन अल्फा, और अगर हम लिखते हैं mv स्क्वायर बाय आर काटते हैं तो ये 2mg साइन अल्फा आ जाएगा आपका, 2mg साइन अल्फा, सही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका mv स्क्वायर बाय आर आ रहा है, ठीक है, और mv स्क्वायर बाय आर की वैल्यू मुझे लग रहा है कि 2gr साइन अल्फा है, ठीक है बच्चों। और रेशियो किन्होंने बोला है, द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट Q इज अल्फा, इज ए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स तो n माइनस mg साइन अल्फा ही होगा ना, mv स्क्वायर बाय आर ही होगा, mv स्क्वायर बाय आर 2g ये आ रहा है आपका, mv स्क्वायर बाय आर आ रहा है आपका, हाँ पुट कर लेते हैं, रुक जाइए, 2mg साइन अल्फा ही आ रहा है, 2mg साइन अल्फा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है अगर हम पुट करें तो 3mg साइन अल्फा, 3mg साइन अल्फा, ये कोई कांस्टेंट ही आ रहा है हमारा, ये कांस्टेंट आ रहा है बेसिकली, है ना, ठीक है, यही लग रहा है मुझे तो, ठीक, हाँ बिल्कुल सही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वही आ रहा है, और हाँ ठीक है, तो ये रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, तो ये कांस्टेंट रेशियो अल्फा पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहेगा बेसिकली, ठीक है बच्चों, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टोन ऑफ मास m टाइड टू अ स्ट्रिंग इज बीइंग व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो टेंशन इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट, ये तो फिक्स है बच्चों, है ना, वर्टिकल सर्कल में ये तो होता ही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ 200 ग्राम मास मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव विद वर्टिकल साइड, वही सेम क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर ग्रूव में मूव कर रहा है, और जो अगर स्मूथ सर्कुलर ग्रूव है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ये भी होगा फिर, है ना। इफ द ब्लॉक टेक्स 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन राउंड, तो टाइम पीरियड 40 सेकेंड्स है, नॉर्मल फोर्स बाय दिस साइड वॉल वही है, नॉर्मल रिएक्शन होगा mr ओमेगा स्क्वायर, है ना, और mr ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर, तो नॉर्मल रिएक्शन है 0.2 kg, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर हो गई, और ये हो गया आपका 4 पाई स्क्वायर, और टाइम पीरियड आपका 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 40, तो पाई स्क्वायर 10 ही होता है, तो 40 से 40 उड़ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है, यही बोला है, नॉर्मल फोर्स बाय द ग्रूव, हाँ तो परफेक्ट है। चलिए अब ये आ जाएगा 2/10, 2/10 और 1/40, ठीक है, तो ये उड़ा दीजिए, तो क्या आ जाता है ये आपका सॉल्व करके, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाता है, ये हमने ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है हमने, तो क्या आ रहा है ये 1 हो गया, नीचे 1000 हो गया, तो ये आ गया 10 की पावर -3 न्यूटन। अब 10 की पावर -3 देखना चाहें तो उसके ये तो आ नहीं रहा, 10 की पावर -3 ये भी नहीं आ रहा, तो इसको ही राउंड ऑफ करेंगे तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। ये बच्चों थे हमारे वेक्टर के, मैंने अलग से वीडियो दे दी थी आपको, ये मोशन इन प्लेन के जेई के पिछले 5 सालों के सेलेक्टेड टॉप क्वेश्चंस थे आपके लिए, 40 क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा। अगली वीडियो में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।